है, ये आई हुई है पेपर में एक में शायद। इसको वन गो में बताऊंगा आपको सारी कहानी। स्टॉक वाज नॉट टेकन ऑन 31 दिसंबर 2007, जो हमारी क्लोजिंग डेट थी। उस दिन हम स्टॉक को काउंट नहीं कर पाए किसी कारण से। आप एक बात बताओ, एक सिंपल से एडजस्टमेंट, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आप रेगुलरली परचेज और सेल करते हो किसी चीज की, रेगुलरली। कुछ स्टॉक आपके पास रखा रहे, ओपनिंग की फॉर्म में, और यहां पे हम क्लोजिंग स्टॉक की बात। तो जनरली होता क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल कर दें तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दें तो सेल वाली यूनिट आ जाती है, कितनी यूनिट बेच दी। अमाउंट अलग अलग होगा नो डाउट, क्योंकि सेल वैल्यू जो है वो सेल वैल्यू अलग अलग आएगी हमारी। सेल कॉमन नहीं होती, सेल वैल्यू हमारी प्रॉफिट के साथ होती है और परचेज कॉस्ट के साथ होती है, ठीक है। तो सेल वैल्यू में प्रॉफिट ऐड होगा, वैल्यू अलग अलग होंगे लेकिन यूनिट तो बराबर होगी। अगर मैं आपको ये कहूं इस सेल को प्रॉफिट हटा के कॉस्ट पे निकाल दे, तो क्या सेल और क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक और परचेज के बराबर नहीं होंगे? दोनों वैल्यू बराबर नहीं होंगी। जितना स्टॉक शुरू में था प्लस अपन ने कुछ परचेज किए, या तो उसको बेच दिया होगा और बेचने की हमने कॉस्ट पे एंट्री कर दिया, प्रॉफिट नहीं डाला इसके अंदर। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी कॉस्ट पे है, तो क्या दोनों साइड बराबर नहीं होंगी? अब कोई प्रॉफिट ही शामिल नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट है, ये पहले कॉन्सेप्ट बताओ, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्यों ओपनिंग स्टॉक और परचेज सेल और क्लोजिंग स्टॉक के बराबर होता है? अगर यूनिट वाइज कहूं, 10 यूनिट शुरू में थी, 100 यूनिट आपने और खरीदी, 110 यूनिट बन गई, उनमें से आपने 70 यूनिट सेल कर दी, तो क्लोजिंग स्टॉक में 40 बची। क्या दोनों साइड बराबर नहीं यूनिट वाइज? यस सर। क्लियर है ना? हाँ जी सर। तो ये आइटम हमेशा हमारे पास इस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट सीखना होता है, परचेज और सेल का क्या रोल है ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक तक जाने। चलो जी, हमें ये कहानी पता लग गई। अब हुआ क्या, जब मुझे ये कहानी पता है और वो ये कहता है कि किसी कारण से वो 31/3/2017 वाला क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाल पाए, कोई बात नहीं। कब निकाला भाई हमने? हमने 31/3/2017 को ना निकाल के हमने 10 जनवरी 2017 था, सॉरी 2018 में निकाला उसकी वैल्यू, और हमने वैल्यू निकाली 44,300। किस तारीख का स्टॉक था ये? 10 जनवरी का। क्या चीज? 10 जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिख दें। अब मैं कब से? 31/12/2017 से लेकर, और क्योंकि मुझे तो 31/12/2017 का चाहिए, कोई बात नहीं, नहीं है वो, हम 10 जनवरी 2018 तक की कहानी में चले गए और हमें क्लोजिंग स्टॉक पता लग गया 44,300, क्योंकि 10 तक गए हैं ना हम, 10 जनवरी तक। 10 जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक पता लग गया। अगर आपको इस पीरियड की सेल पता लग जाए, ये क्लोजिंग स्टॉक है, यहां ओपनिंग स्टॉक आएगा और यहां परचेजेस आ जाएगा। अगर आपको इस पीरियड की परचेज और सेल पता लग जाए, सेल कॉस्ट पे होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा प्रॉफिट शामिल ना हो उसमें। अगर परचेज और सेल पता लग जाए, तो क्या आप ओपनिंग स्टॉक जो 31/12/2017 की वैल्यू का स्टॉक है निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते?
Yes, sir. क्लियर है जी? अगर मुझे ये दोनों आइटम पता लग जाएं कि सेल की कॉस्ट क्या है और परचेज की कॉस्ट क्या है, तो मैंने ऊपर वैल्यू समझाई है, ये वैल्यू इसके टोटल के बराबर होनी चाहिए। मैं इन दोनों को ऐड करके परचेज माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? अब रिवर्सल पड़े, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। अब देखो क्या कहता है, परचेज एंड सेल बिटवीन 2001 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक 2500 की परचेज हुई है और 4000 की सेल हुई है, लेकिन सेल पर हम 20% प्रॉफिट कमाते हैं। तो जो 4000 की सेल हुई है और ये 20% सेल का ही है, तो हम 20/100 कर देंगे। 800 रुपए का प्रॉफिट भी कमाया है, तो कॉस्ट कितनी है? 3200 रुपए। क्लियर है? वर्डिंग क्या रखनी है? ये इंपॉर्टेंट है कि ये कॉस्ट पे होनी चाहिए। जो भी प्रॉफिट इसके अंदर शामिल है उसको हटा दो। हमने ग्रॉस प्रॉफिट सेल में से हटा दिया, सेल वापस कॉस्ट पे आ गई। अब ये वैल्यू दोनों इसके बराबर होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे? 44,300 प्लस 3,200 माइनस 2,500, तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक 45,000 आ गया। ये ओपनिंग स्टॉक किस डेट को आया? 31/12 वाला। अब हमारे को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता लग गई, जो कब था? 31/12/2017 के लिए जो क्लोजिंग था, जो अगले पीरियड के, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग क्या बनेगा? अगले साल के लिए ओपनिंग बनेगा। ये अगले साल के अकाउंट हमारे चालू हो गए थे, हम स्टॉक नहीं निकाल पाए, स्टॉक नहीं ढूंढ पाए, तो कोई बात नहीं, हमने अगले साल के अकाउंट से ओपनिंग स्टॉक निकाला। जो अगले साल का ओपनिंग है वो पिछले साल का क्लोजिंग रहा होगा। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई 45,000 रुपए, और इसको दो जगह दिखा देंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट साइड। यहां पे स्टॉक की वैल्यू छुपा ली उसने और आपसे निकलवा लिया कि स्टॉक निकाल दो भाई, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखाएंगे? बताइए, किसी को भी डाउट हो कोई भी? प्लीज बताइए, क्लियर हुआ सभी को ये वाला पॉइंट? हाँ जी सर। Yes, sir. मनीषा, हाँ जी सर, क्लियर है। संजय, जी सर। युद्धवीर, Yes, sir. ये जरूर देगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट बना लेना कि अपने को जो बाद की डेट की ये 4 चीजें चाहिए, चौथी हम निकालेंगे, 3 चीज चाहिए। और क्लोजिंग स्टॉक बाद की डेट का बताएगा, बाद की डेट की सेल और परचेज और पता लग जाएगा। सेल पे प्रॉफिट का हिस्सा आएगा, प्रॉफिट को हटा देंगे, सेल को कॉस्ट पे कन्वर्ट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या मुश्किल बना सकता था इसमें? वो ये कह सकता था कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का 20% है। भाई सेल का था तो सीधा हमने सेल वैल्यू का 20/100 निकाल लिया। अगर वो कॉस्ट का कहे तो कॉस्ट को आपको 100 मानना पड़ेगा, 20, फिर हमारी 120 आ जाती सेल वैल्यू। फिर मैं 4000 का 20/120 लिखता, 20/100 नहीं करता, प्रॉफिट निकाल लेंगे। अगर ये कह देता कि 20% ऑन कॉस्ट है प्रॉफिट, फिर हम उसी कहानी में चले जाएंगे, लेट कॉस्ट इज इक्वल टू 100, प्रॉफिट 20, तो सेल वैल्यू क्या हो गई? ऐड करके जो वैल्यू आएगी, क्योंकि सेल वैल्यू गिवन है अपने, तो सेल वैल्यू 120 के बराबर होगी। तो 4000 अगर 120 के बराबर है तो 100 कितना होगा? फिर हम उस तरीके से कॉस्ट निकाल, फिर सीधा हम 20/100 करके नहीं निकाल सकते प्रॉफिट, 20/120 करके प्रॉफिट निकालना। ठीक है, तो दो ही कहानी दे सकता है वो हमारे को, जो प्रॉफिट की परसेंटेज है, मे बी परसेंटेज ऑफ सेल और मे बी परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट होगी तो रेट बाई 100 कर देना, 100 प्लस रेट। और अगर मान लिया कॉस्ट ना होके अगर हमारे को सेल का ही दे रखा हो तो सिंपल सेल इंटू जो भी वैल्यू होगी हमारी 20/100
100 करेंगे। और बताइए, और किसी का डाउट? काफी अच्छा पॉइंट था इसमें ये स्टॉक वाला। मनीषा किए क्वेश्चन या आज नहीं किए? क्वेश्चन किया या नहीं किया है? सर 26 तो नहीं कर पाई आज मैं। हुआ नहीं है, मुझे यही लग रहा है। नेहा किया कोई क्वेश्चन सॉल्व ना? नहीं सर, आज ही ओके, चलिए मंडे से हम शुरू करते हैं अपने 10 ईयर को। इसको यहाँ विराम देते हैं। अगर कोई और हमारे को टिपिकल सा इलस्ट्रेशन लगा तो वो पिक कर लूंगा मैं इसमें से, पर मुझे नहीं लगता कि जितनी एडजस्टमेंट हमने कर ली हैं उससे बाहर कोई क्वेश्चन हमारे पास 10 ईयर में आएगा। मंडे ऑनवर्ड हम 10 ईयर सॉल्व करने लगेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक 10 ईयर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद फिर हम करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट वीक हमारा बैंक रिकंसिलिएशन भी शुरू हो जाएगा। आई एम वेरी मच होपफुल। ओके सर। ठीक है, तो बी रेडी कि हम किसी भी हालत में ये चैप्टर हमारा इस वीक के मिड तक हम कंप्लीट करें। 10 ईयर के सारे क्वेश्चन आपके पास सोल्व जब होंगे तो आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बन जाएगा। और आप प्लीज मुझे सॉल्व करवाइएगा, सारे इन्वॉल्व होके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे मुझे। मैं सिर्फ स्टेटमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप मुझे बताएंगे इसको कहाँ कहाँ दिखाना है। आपका अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा हमारा। सारी की सारी बैलेंस शीट हमारी टैलीड आएंगी। ठीक है मना, तो मंडे मिलते हैं। टिल देन एक बार आपको जितना मौका मिले सिर्फ इस बुक से 10 ईयर करने की जरूरत नहीं है आप में से किसी को भी। इस बुक से जितने क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, प्लीज ट्राई योरसेल्फ। कहीं कोई डाउट आता है तो प्रॉब्लम मैं शेयर करूंगा आप लोगों की सब। ठीक है, जिसका भी डाउट हो प्लीज क्वेश्चन कुछ अपने हाथ से निकालिएगा। नेहा आपको भी बोलूंगा बेटा 1-2 क्वेश्चन जरूर निकालो। हाँ जी सर। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन जरूर इसके निकालो ताकि 10 ईयर तक हमारा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम सारी आइटम को लिखना सीख गए। संजय, संजय की कनेक्टिविटी बार बार मिस हो रही है। चलिए, गुड नाइट देन। गुड नाइट सर। गुड नाइट बना, मिलते हैं मंडे को। सर। ओके बना, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट बेटा।